जिस चीज़ को करने में मुझे 1 साल लग गया ना, वो चीज़ मैं तुम्हें 75 दिन में कंप्लीट करके दे रही हूँ, तो मुझे भी कुछ चीज़ें पता हों। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल में। एक न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों ने देखी होगी जिसमें लिखा हुआ है कि दिसंबर में आपका जो यूपी दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो इस बारे में मेरी क्या राय है, आप लोगों के पास अभी कितना टाइम है, आप लोग किस तरीके से अपनी 90 डेज़ में तैयारी को परिपूर्ण करें जिससे आपका यूपीएसआई में सिलेक्शन हो जाए, एक अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन हो जाए। एटलीस्ट कितना टारगेट आप लोगों को रखना चाहिए अगर आपको यूपीएसआई भर्ती में सिलेक्शन चाहिए। देखो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, जो बच्चा सीरियस है वही देखे, नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो तो आते हैं शुरू में देखते हैं चले जाते हैं, क्योंकि उनको यह स्ट्रैटेजी खेलना है, इधर भी स्ट्रैटेजी उधर भी स्ट्रैटेजी। तो कृपया करके ना देखें, क्योंकि इसमें काम की बातें बताई जाएंगी, पढ़ाई की बातें बताई जाएंगी। तो पढ़ना अगर बस की हो तो ही देखना, अदरवाइज मत देखना। दूसरी चीज़ एक और कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनको इस बात से प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लाइट गड़बड़ कर रही है, जिनको इस बात से प्रॉब्लम है कि हमने काफ़ी बार तैयारी कर रखी है, हम बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हमें इस टाइम पे भी डर लग रहा है, अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अभी भी हमें इस टाइप से लग रहा है कि यार अब कैसे सिलेबस खत्म होगा, 90 दिन तो बहुत कम होते हैं, तो हम क्या करें। और जो बच्चा रिपीटर है उसकी मैं एक अलग से स्ट्रेटेजी बताऊंगी, उसको बढ़िया तरीके से फॉलो कर लेना इसी वीडियो में। साथ ही साथ जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, जिसने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, उसको 2-3 महीने ही हुए थे, उसे बस ये पता है कि मैथ ये होती है, रीजनिंग ये होती है, मूल विधि, जीके, पॉलिटी वॉलिटी ये ऐसे ऐसे होता है, उसने अभी अभी तैयारी स्टार्ट करी थी। अब वो 90 डेज़ में कैसे अपने सिलेबस को कवर करेगा, किस तरीके से आपको डेली टारगेट रखने हैं, डेली आप लोगों को किस तरीके से रिवीजन करना है जिससे आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़े, फ्रेशर बच्चों को भी मॉक टेस्ट देना है कि नहीं देना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज है। मैंने इस एग्ज़ाम के अलावा भी 10+ एग्ज़ाम्स और निकाले हुए हैं। ये चैनल आप लोगों का यूपीएसआई भर्ती में बहुत बहुत साथ देने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं कि दिसंबर के एंड में हो जाएगा, क्योंकि आप लोग एक बात मान के चलो कि जब हम लोगों की भर्ती थी 2021 वाली थी, तो 3 महीने तक तो फॉर्म ही भरवाए गए थे, अप्रैल में फॉर्म निकले थे और जून जुलाई तक फॉर्म ही भर रहे थे हम लोग। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। आपने देखा कि 11 तारीख तक, 12 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक की आपकी डेट थी, प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरवाए गए। उसके बाद 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अभी आपका मॉडिफिकेशन फेज चल रहा है। अगर किसी बच्चे को कोई भी मॉडिफिकेशन में दिक्कत है तो आप लोग वो भर सकते हैं उसको अच्छे से। कोई भी गड़बड़ अगर आप लोगों ने फॉर्म भरते समय कर दी है तो उसको कंप्लीट करा लो। ये मत सोचना कि उसमें पैसे कटेंगे, मैं कराऊँ क्या, कुमारी लिखा हुआ है, मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो सोचो मत, अब करवा लो, क्योंकि फिर एडमिट कार्ड नहीं आया ना तो फिर रोते फिरोगे इधर उधर इधर उधर, तो वो चीज़ आप लोग करवा लो। तो एक चीज़ आप लोग देख रहे हो कि सारी चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। अब फॉर्म निकला, उसके बाद इन्होंने नोटिफिकेशन की डेट दी, तो ये पूरे चांसेस हैं कि भर्ती बोर्ड बिल्कुल तैयार है और 3 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? 3 महीने में अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो ये समझ लो बहुत कम समय है, और जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है ना उसके लिए तो वाकई में बहुत कम समय है। तो अब आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है उस चीज़ को ध्यान से सुनो। देखो डेली आप लोगों को अपने टारगेट बनाने पड़ेंगे, डेली आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करना पड़ेगा, लगभग 12 से 14 घंटे आप लोगों को देने पड़ेंगे। अब उस टारगेट के लिए देखो खुद से बनाते हैं तो हो नहीं पाता, हमने भी बहुत बनाए हैं और हम भी बहुत बार बनाते थे, डेली लिखते थे किस दिन हुआ किस दिन नहीं हुआ। इसी वजह से मैंने एक टारगेट टेलीग्राम बैच लेके आई थी मैं, जिसमें मैंने प्रॉपर बताया था आप लोगों को, और उस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में मैं दोबारा से बता रही हूँ। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं ये आप लोगों को ये बता दूँ शॉर्ट में। सबसे पहले तो आप लोगों को टारगेट्स मिलेंगे, डेली आपको टारगेट कंप्लीट करने हैं। जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं आपको कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है। अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, आप लोग इधर उधर घूमते फिर रहे हो कि हिंदी की क्या करें, मैथ में क्या करें, रीजनिंग में क्या करें, प्रॉपर सबकी प्लेलिस्ट डाल दी गई है, ठीक है। बच्चे उसमें टारगेट कर रहे हैं कंप्लीट, मैंने उसमें पर्सनली बात भी कर लिया, बच्चों को रोल नंबर भी प्रोवाइड कर दिए। कुछ बच्चों से भी बात हो पाई है, कुछ बच्चों से नहीं हो पाई है। उस दिन मैंने पर्सनली सबको लिया, 1-1.5 बजे तक मैंने बात करी सबसे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टीम है उसमें सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे ही मैंने बात करी, उनसे ही मैंने बात करवाई, मतलब वो उन्होंने ही बात करी। जो बच्चों के डाउट्स हैं, जो कॉमन डाउट होता है कि मैथ नहीं समझ में आ रही, रीजनिंग समझ में आ रही, हिंदी साहित्य में गड़बड़ हो रही है, ये क्या करें, मेरी मैथ बहुत वीक है तो क्या करें, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा करी। उसमें आपको क्या मिलेगा, डेली आप लोगों को टारगेट मिलेंगे, उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है। जब शाम को आपसे पूछा जाएगा कि आपने टारगेट कंप्लीट किया कि नहीं किया, तो आप लोगों को फील होगा कि आज मैंने नहीं किया तो मेरे कॉम्पिटिटर जो है उसने कर दिया है, ठीक है। तो उससे आपके अंदर एक मोटिवेशन बना रहेगा। डेली
मुझे पता है कि किस तरीके से आपको 75 डेज में कंप्लीट करवाना है। मैंने पूरा 75 डेज का बना लिया है और अब मैं ये चीज़ इस वीडियो में इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं कि हमें ज्वाइन करना है, अब हमें ज्वाइन करना है, अब हमें ज्वाइन करना है। उसकी लास्ट डेट 11 सितंबर थी। मैं आज के लिए फिर से खोल रही हूँ, 14 सितंबर है आज, मैं आज के लिए फिर से खोल रही हूँ। तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता हो उसको ज्वाइन कर लेना। सिर्फ आज शाम 12 बजे तक ही खुल पाएगा। उसके बाद ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इन लोगों का भी सीजीएल का एग्जाम है, ठीक है, और ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी एक जो संदीप सर है हमारे, वो सीजीएल में सिलेक्टेड है। तो उन सबका एग्जाम है, मैं उन लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। अगर कोई बच्चा हमारे साथ तैयारी करना चाहता हो तो ज्वाइन करे, अदरवाइज अगर आप खुद से तैयारी करो तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है। मान के चलना है कि 6 आपके सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट मान के चलो। सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी और मूल विधि 4, उसके बाद हिंदी और हिंदी साहित्य 6, उसके बाद अभी जो बाकी के जो ये मेन सब्जेक्ट है जो हमें कवर ही करने हैं, बाकी करंट अफेयर हो गया, यूपीजी के हो गया, इन सब के बारे में बात करूंगी। पर अभी जब आप टारगेट लिख के चलेंगे डेली की डेली, तो आप लोग इनके हिसाब से लिख के चलेंगे। दूसरी चीज़ एक और कि टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोगों को जब सबसे पहले आप ज्वाइन करोगे, सबसे ऊपर आप लोगों को यूपीएसआई का सिलेबस मिलेगा। उस यूपीएसआई के सिलेबस को निकाल के ऐसे ऐसे करके लगा लो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखो मैथ में आपके मैक्स टू मैक्स 15 चैप्टर है, इससे ज़्यादा आपके कोई चैप्टर नहीं है। रीजनिंग में भी आपके इसी तरीके से चैप्टर है। अभी मैं रिपीटर का ही बताऊंगी, रिपीटर ध्यान से शांति से सुनते रहना। रीजनिंग में भी आपके ऑलमोस्ट 10 से 12 चैप्टर होंगे जो आप लोगों को क्लियर करने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे ही चैप्टर आपके बेकार होंगे, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल चैप्टर जो होंगे वो आपको क्लियर करने होंगे। जब आप मैथ का बना रहे हैं ना, तो मैथ में आप लोग एक चीज़ विशेष कर ध्यान रखें कि अपना जो टीचर है वो बहुत कंसाइजली चुने। कोई मैथ की आप लोगों को बुक नहीं खरीदनी है। इस टाइम पे आप लोग कोई बुक खत्म नहीं कर पाओगे। किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, चाहे आप आदित्य रंजन साहब से पढ़ रहे हो, चाहे आप राकेश यादव सर से पढ़ रहे हो, चाहे आप गगन प्रताप सर से पढ़ रहे हो, चाहे आप राहुल तेवतिया सर से पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथ्स जहाँ से मैंने करी थी मोहित सर से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हीं के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उसी की रिवीजन करनी है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कोई बैच नहीं लिया हुआ है तो कोशिश करो कि जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो आप लोगों को मिल जाए। आपको एक चैप्टर 4 दिन से ज़्यादा नहीं समय देना है क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं है। अगर आपने शुरू में नंबर सिस्टम उठाया, डिविजिबिलिटी रूल उठाया, रिमाइंडर थ्योरम उठाया, इसलिए मैं कह रही हूँ मैंने टारगेट बना रखे तो मुझे पता है कि किस तरीके से कंप्लीट करवाना है, तो मैं तो 4 दिन में कंप्लीट करा दूंगी। पर आपको जब आप खुद से कर रहे हो तो आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्स टू मैक्स मैथ के एक चैप्टर को 4 दिन से ज़्यादा ना दो। चाहे उसमें आपको 6 घंटे लग रहे हैं खत्म करने में, चाहे आपको 8 घंटे लग रहे हैं, चाहे आपका 2 घंटे में खत्म हो रहा है। आपको मैथ के एक चैप्टर को 4 दिन से ज़्यादा नहीं देना। आपको एक चैप्टर 4 दिन में खत्म करना है, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, कुछ भी हो। ये है फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। अब जो रिपीटर है उसका मैं बताऊंगी, चलो एक बार मैं इनको फ्रेशर्स को बता दूं सारा। उसके बाद जैसे आपका रीजनिंग का पोर्शन आ गया, रीजनिंग के जब आपने सिलेबस निकाल लिया होगा तो सिलेबस में आप लोग ये चेकआउट कर पा रहे होंगे कि भाई मुझे मिसिंग नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद भाई मुझे क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में प्रॉब्लम हो रही है। ये जो टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स को लिख लो और डेली एक छोटी सी डायरी मेंटेन करो। उस डायरी के अंदर जैसे सबसे पहले आपने लिखा नंबर सिस्टम से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज नंबर सिस्टम का मेरा पहला दिन है। पहले दिन में मैं 3 से 4 वीडियो जितनी भी है, जैसे मान लो आपकी नंबर सिस्टम की सपोज करो कि 15 वीडियोज़ हैं, क्योंकि 15 वीडियोज़ में करा रखा है टीचर्स ने, तो आप लोग एक दिन में 4 वीडियो खत्म करोगे। ये आपको माइंड सेट रखना है। 4 दिन से ज़्यादा किसी भी चैप्टर को देना ही नहीं है। ये मैं तुम्हें बहुत बढ़िया बात बता रही हूँ, इससे बड़ी बात तुम्हें कोई बताएगा नहीं। सही बता रही हूँ मैं तुम्हें। 4 दिन से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को नहीं देना। उसके बाद जैसे 4-4 दिन करके आप लोगों ने उसको खत्म कर लिया, 5वें दिन आप लोगों को क्या करना है, नंबर सिस्टम को ही रिवाइज करना है। ये मैथ का हो गया। इसी तरीके से आपको रीजनिंग में एक चैप्टर को 2 दिन से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना, चाहे कितनी ही ज़्यादा तुम्हारी रीजनिंग खराब हो। वैसे रीजनिंग किसी की खराब नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो रीजनिंग को कर देते हैं कवर अप। ये मैथ और रीजनिंग आप लोगों की इस तरीके से कवर हो जाएगी। ये बिल्कुल फ्रेशर बच्चों के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी में क्या करना है, हिंदी में आप लोग किससे भी पढ़ सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर से पढ़ते रहे। साथ ही साथ आप लोगों के पास एक बढ़िया सी बुक होनी चाहिए। वो बढ़िया सी बुक या तो आपके पास राजपाल यादव की हो, ठीक है, या फिर आपके पास अरिहंत पब्लिकेशन की जो एक चल रही है वो हो, आदित्य पब्लिकेशन की एक चल रही है वो हो, या फिर अगर आपने घटना चक्र ले रखी है बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये 4-5 जो बुक है, जो मेन बुक है, ये मैंने आप लोगों को बता दी। किरण की अगर किसने ले रखी है वो भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारी बुक सही होती है, ठीक है। गला थोड़ा सा खराब है। अब आपको करना क्या है, हिंदी में क्या करना है, आप सबसे पहले अपना टॉपिक खत्म करेंगे और उसी डायरी में जिसमें आपने लिखा है कि आज नंबर सिस्टम होगा, उसके बाद मैं आज क्लासिफिकेशन करूंगा, उसी में आप हिंदी में लिखेंगे कि जैसे आज मैंने संज्ञा खत्म कर लिया, मैंने आज वर्णमाला खत्म कर ली, ठीक है। वर्णमाला में मैं आज स्वर को खत्म कर लूँगा, उसके बाद मैं व्यंजन को खत्म कर लूँगा। इस तरीके से आपको अपने टारगेट बनाना है, डेली की डेली उसमें लिखना है। और
डेली ही कोशिश करना है कि हिंदी का भी एक चैप्टर जो है वो मैक्स टू मैक्स आपको 2 दिन लगे। इसी में ही आपको क्या करना है, उसी दिन ही आज के दिन, जैसे टारगेट का बता रही हूँ मैं तुम्हें, डेली आप लोगों को क्या करना है कि हिंदी साहित्य के, जैसे राजपाल यादव है, हिंदी साहित्य के मैं 1 से लेकर 10 तक का साहित्य के जितने भी कवि हैं उसको पढ़ लूंगा आज, उसके वो बना लूंगा डायरी में, ठीक है, उसके वो डायरी में नोट्स बना लूंगा और उसको लिखूंगा। उसको एक बार बस तुम्हें पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पढ़ना ही है। ये मत सोचो कि मुझे आज याद कर लेना, नहीं, एक दिन में किसी को याद नहीं होता, हमें भी याद नहीं होता, कोई जो तुम्हें कह रहा है झूठ बोल रहा है, किसी को एक दिन में याद नहीं होता। सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि आज मैंने ये कॉपी उठाई, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की ये है, इतनी मैंने पढ़ ली, फिर एक बार पढ़ ली, फिर एक बार पढ़ ली। जब तुम डेली पढ़ोगे ना तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कभी याद होगी। और वहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड, जब आपका पेपर आएगा तो उस समय मैं बताऊंगी, मैं टेलीग्राम पे भी अभी क्लास होंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड से साहित्य के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। सब कुछ याद करने से भी पॉसिबल नहीं है, इतने सारे ग्रंथ हैं, सब कुछ तुम कालिदास के पूरे ग्रंथ याद नहीं कर सकते हो। आगे बात समझ में, और कितनी ट्रिक लगा लोगे, इतने सारे कवि हैं, इतने सारे लेखक हैं, सबकी ट्रिक नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को आपको कवर अप करना है, ये डायरी में आप लोगों को लिख लेना है। ये हो गया आपका हिंदी का। अब आती है बात पॉलिटी और मूल विधि की। पॉलिटी और मूल विधि बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो XYZ, उस टीचर के नोट्स आप लोगों के पास जरूर से अवेलेबल होने चाहिए। और उसके बाद अगर आप लोगों के पास कोई भी बुक है, घटना चक्र की है, घटना चक्र की ले लो, किरण की है, किरण की ले लो, डेली उससे प्रैक्टिस जरूर करते रहो। ये 4 चीज़ें, 5 चीज़ें, 6 सब्जेक्ट तुम्हें एक दिन में लेके चलने हैं। अब चाहे इसमें 12 घंटे लगे, चाहे 14 घंटे लगे, चाहे तुम सो नहीं पा रहे, चाहे तुम्हारे आँख के नीचे गड्ढे हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। क्लियर करना है तुम्हें करना है, नहीं करना है तुम्हें नहीं करना है। अब अगर मैं रिपीटर की बात करूं तो देखो, रिपीटर्स को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों का ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें सब्जेक्ट क्लियर है। आज बैठो, आज बैठ के लिखो। सबसे पहले जैसे पेन लो, पेन मेरे पास अभी है नहीं, ये रहा, मिल गया। सबसे पहले पेन लो, तुम इस तरीके से अपने ऐसे करके कॉलम बनाओ। ये मेरा मैथ्स का कॉलम हो गया। जैसे मुझे मैथ्स में ना प्रॉफिट एंड लॉस में गड़बड़ हो रही है, जब मैं टेस्ट देता हूँ ना तो मुझे गड़बड़ हो जाती है। मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो, उसमें टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस लिख लो कि मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस में गड़बड़ हो रही है, ठीक है। मैं इसके क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, जब तुम मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ऐसे ऐसे करके जो तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत वाले चैप्टर लग रहे हैं ना, उनको लिख लो। लिख लिया। रीजनिंग के लिख लो। मुश्किल से आपके हम एनालाइज ही नहीं करते हैं। मुश्किल से हमारे ना 7 से 8 टॉपिक होंगे, इससे ज़्यादा टॉपिक ही नहीं होंगे हम लोगों के। ये मैथ के लिख लिए, ऐसे रीजनिंग के लिख लिए। इसी तरीके से पॉलिटी के टॉपिक लिखो। पॉलिटी में अगर आप लोग रिपीटर हैं तो पार्ट 1 भाग 1 से लेके भाग 5 तक आप लोगों को आर्टिकल्स रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। उस दिन मैंने मेंटरशिप वाले में ही एक बच्चे से पूछ लिया आर्टिकल 15 के अंदर कितने सेक्शन है, तो वो मैं ऐसे कर रहा है, हाँ वो मैंने रिवाइज कर लिया, वो मैंने वैसे उसने कहा कि हाँ मैं रिपीटर हूँ। रिपीटर हो तुम्हें आर्टिकल 15 के सेक्शन नहीं पता कि कितने हैं, अच्छे से पता होना चाहिए भाई। बुक ले लो बढ़िया से, क्या दिक्कत है, क्या आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो इतना? मुश्किल से मुझे लग रहा है 1000 रुपये का भी खर्चा नहीं आएगा, तुम दरोगा बन जाओगे। 1000 रुपये की बुक नहीं खरीद पाओगे तुम, बुक बैच सब कुछ मिला के, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स तुम लोगों को ऐसे ऐसे करके लिख के रखने हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करो कि मेरी दिक्कत क्या है, मेरी समस्या क्या है, मेरे अंदर क्या दिक्कत आ रही है। मुझे मैथ में ये चैप्टर नहीं आते, मुझे पॉलिटी में ये चैप्टर नहीं आते, ये इन आर्टिकल्स में मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे हिंदी में ये चीज़ें नहीं आती है, मैं साहित्य में दिक्कत कर रहा हूँ। हिंदी का तो तुम ये समझ लो, अगर तुम्हारे 37-38 क्वेश्चन नहीं बन रहे ना हिंदी में, और तुम रिपीटर हो और तुम पिछले 10 साल से तैयारी कर रहे हो चाहे, तो व्यर्थ है तुम्हारा तैयारी करना, कोई फ़ायदा नहीं। हिंदी में कम से कम 37 से 38 क्वेश्चन आप लोगों के बनने ही चाहिए, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, क्योंकि 35 क्वेश्चन तो वही बच्चा कर रहा है जो बच्चा अभी अभी तैयारी में उतरा है। तो तुम्हारे में और उसमें क्या डिफरेंस है, आ रही बात समझ में? यही डिफरेंस तुम्हें बना के रखना है। मैं बच्चों से बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मतलब कर ही नहीं रहे, करना ही नहीं चाहते हैं। आ रही बात समझ में? तो एक चीज़ अपनी लिख लो, ये सारी चीज़ें लिख लो अलग से, ऐसे ऐसे करके। हिंदी में क्या दिक्कत आ रही है, रीजनिंग में क्या दिक्कत आ रही है, पॉलिटी में क्या दिक्कत आ रही है, मैथ में क्या दिक्कत आ रही है, वो सारी दिक्कत लिख लो। और जो टारगेट वाले उनसे तो मैं पूछूंगी स्पेशली कि तुमने लिखी थी कि नहीं लिखी थी, ठीक है। अब जब तुमने ये दिक्कतें लिख ली है तो अब 6 दिन की पॉलिसी अपनाओ। 6 दिन के अंदर ये सारी दिक्कतें पहले खत्म कर लो। उसमें इस बीच में तुम्हें टेस्ट नहीं देना। आज संडे है ना, अब तुम्हें नेक्स्ट संडे टेस्ट देना है। इस बीच में अब तुम्हें कोई टेस्ट नहीं देना। ये जितने भी टॉपिक तुम्हारे बचे हैं इन टॉपिक्स को खत्म कर लो। सपोज करो कि मैथ के तुम्हारे 6 टॉपिक निकले, अब 6 टॉपिक एक हफ्ते में कवर नहीं होंगे, 3 टॉपिक्स लो, 3 टॉपिक्स को रगड़ डालो। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के जितने क्वेश्चन तुमने कर रखे हैं ना अब तक, उन क्वेश्चंस को कम से कम तुम्हें 5 बार रिपीट करना है। रगड़ डालो उन्हें, रगड़ डालो बार बार कर करके उन्हीं क्वेश्चंस को करना है। अलग से कोई बुक नहीं उठानी। किसी भी
बच्चे को, जो बच्चा मेरा स्टूडेंट है, मुझे कुछ भी मानता है, आप लोग मैथ के मेरे कहने से कोई बुक मत उठाओ, सिर्फ जो तुम्हारे टीचर ने कराया हुआ है उन्हीं को 5 बार रिवाइज कर लो, भाई तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम हर क्वेश्चन कराओगे। नहीं आएगा डाउट वाला डिस्कशन वाला चैनल जो है वो उसको खोल दूंगी, वो कोई पेड नहीं है, उसमें आप लोग अपना डिस्कशन कर लेना, पर हेल्दी डिस्कशन हो, फालतू की बातें ना हो, ठीक है, वो खोल दिया जाएगा मेरे द्वारा, वो आप लोग कर लेना। दूसरी चीज़, इसी तरीके से तुम्हें रीजनिंग में अपनाना है, इसी तरीके से तुम्हें अपना जो पॉलिटी और हिंदी उसमें अपनाना है। नेक्स्ट 7 डेज बाद आपको देना है, फिर देखना है कि अब मेरे क्या क्या टॉपिक रह गए, फिर देखना है अब अगले हफ्ते बाद फिर मेरे क्या क्या टॉपिक रह गए। आपको अगर 90 डेज में कंप्लीट करना है तो आपके पास पूरा प्रॉपर एक अपना प्लान होना चाहिए कि मैं इस तरीके से लेके इस तरीके तक अपनी सारी चीज़ों को कवर अप कर लूँगा, मेरे पास कोई डाउट ना बचे लास्ट डे तक, सिर्फ मेरे पास रिविजन के ही टॉपिक्स बचे। पॉलिटी के आर्टिकल तुम्हें बिल्कुल लाइन वाइज याद होने चाहिए, 7 में ये है, 8 में ये है, 9 में ये है, 12 में ये है, 13 में, सब कुछ A to Z। तुमसे ये पूछ लेना आंख बंद करके कि इस कॉपी के इस वाले पन्ने पे ऊपर में ये वाला सेक्शन लिखा हुआ है, ऐसे याद होना चाहिए तुम्हें। मुझे आज भी याद है, मुझे 4 साल हो गए तैयारी छोड़े हुए, तब भी मुझे याद है कि मेरी पॉलिटी में कौन से पन्ने पे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। इतनी बार रिवाइज करना पड़ेगा तुम्हें उन चीज़ों को, और रिवीजन इज़ द की। आप लोगों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 280 प्लस मार्क्स गेन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की ही कमी है। रिवीजन बढ़िया से करना, कोई भी दिक्कत हो रही है, मैंने आज के लिए मैंने बोल दिया टीम को कि भाई आज के लिए सिर्फ और सिर्फ दोबारा से वो हो रहा है, अगर आप लोग मेरे साथ तैयारी करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें अपने तरीके से करना है, मेरे साथ करो, मेरे साथ ऐसे कर लो। अब तुम ये सोच रहे हो उसमें मैं तुमसे रोज बात करूंगी, भाई मैं रोज बात नहीं कर पाऊंगी, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मैं रोज बात नहीं कर पाऊंगी। पढ़ने वाला बच्चा समझदार को इशारा काफ़ी होता है, ये कहावत है ना, पढ़ने वाले बच्चे को सिर्फ इशारा काफ़ी है। पढ़ने वाले बच्चे को अगर मैंने इतना बता दिया ना, और तुम इतना 6 दिन तक फॉलो कर लोगे, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जो बच्चे टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं ना, वो बच्चे मैसेज करके कह रहे हैं कि दीदी अब हमें अच्छा लग रहा है, अब हम डेली टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं। जब तुम टिक लगाओगे ना किस चीज़ पे, हाँ यार हिंदी भी खत्म हो गई, आज तो मैंने मैथ के भी कर लिए 2 चैप्टर, आज तो मैंने 3 टॉपिक रीजनिंग के भी खत्म कर ली। जब ये टिक लगाते हैं ना हम, अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हो जाएगा। लगातार जब 6 दिन तक टारगेट कंप्लीट कर लोगे ना, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या क्लियर कर दूंगा मैं, यूपीएससी क्लियर कर दूंगा। यूपीएससी तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है। तो इसी तरीके से तुम्हें करना है, कोशिश करो कि बहुत 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 मेहनत करो। ये लास्ट मौका है, शायद इसके बाद इतनी एज भी नहीं मिलेगी और इसके बाद तुम्हें भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्किंग हैं, आप लोगों को भी कुछ अपना एक अलग से एक डायरी से मैंने बताई थी, मैंने उसमें भी बताई थी क्लास में भी, कि डायरी एक आप लोग लेके चलो, उसको मेंटेन कर लो। पॉलिटी के जितने भी आर्टिकल्स हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें हमें अपनी तरफ से करनी पड़ेंगी, कुछ एक्स्ट्रा। सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, ठीक है। मैं बता रही, मैं अलग स्ट्रैटेजी बता रही, कोई और बता रहा होगा जो हमारे भाई हमारे साथ का सिलेक्टेड है, वो कुछ और अलग बात बता रहा होगा। जिससे जो अच्छी चीज़ें मिले ग्रैस्प करो और पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ने से ही होएगा, बिना पढ़े नहीं होएगा, ठीक है। अगर ऐसा समझ रहे हो कि बिल्कुल मतलब ऐसी हवाबाजी में करके इसकी स्ट्रैटेजी देख ली, नीचे स्क्रॉल करे जा रहा हूँ, उसकी भी देख लेता हूँ, इसने क्या अलग बताया, सब वही बता रहे हैं। पढ़ना ही पड़ेगा, 12-14 घंटे देने पड़ेंगे। 12-14 घंटे जब दोगे तो खत्म हो जाएगा। और ये जो मैंने रिपीटर्स को बताया ना 6 दिन वाला, कि 6 दिन में जो टॉपिक्स तुम्हारे बच रहे हैं उसको कवर कर लो, फिर नेक्स्ट 6 दिन में उसको कवर करना, जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट के हिसाब से निकलेगा। इससे ही तुम्हें असली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, इसी से तुम्हारे असली मार्क्स आएंगे। तुम देख लेना, हम कोई पागल नहीं है, ठीक है। हमने भी बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। शुरुआत में हमें तो कोई बताने वाला भी नहीं था, हमें तो ये भी नहीं पता था कि टारगेट वारगेट भी बनाने होते हैं क्या। जिस चीज़ को करने में मुझे 1 साल लग गया ना, वो चीज़ मैं तुम्हें 75 दिन में कंप्लीट करके दे रही हूँ, तो मुझे भी कुछ चीज़ें पता होंगी। जिस मैथ को ख़त्म करने में मुझे 1 साल लग गया था, 1-1.5 साल लग गया था कम से कम, मुझे यही नहीं पता था, कभी स्टार्ट करती थी फिर भूल जाती थी। तो वो जो 1 साल की चीज़ है वो तुम्हें 75 दिन में, जो 75 डेज़ में कंप्लीट करवाई जा रही है, तो कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो चीज़ मैंने भी सोची होगी। अगर खुद से करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर अगर आप डेडिकेटेड हैं तो कर देंगे। हमने भी किया था, आप लोग अकेले से करिए, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल प्रॉपर। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, आप लोग पूछना कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेहनत ज़रूर करना, मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।